तो अगला टॉपिक है रेवेन्यू। रेवेन्यू बेसिकली होता क्या है? रेवेन्यू होता है मनी अर्नड बाय सेलिंग क्वांटिटी क्यू एट प्राइस पी। कोई भी फर्म जो भी प्रोड्यूस करती है, मान लो उसने एक प्राइस पी पे बेचा, तो जो भी पैसा उसने कमाया, बेच के कमाया इज नॉट प्रॉफिट, जो भी पैसा उसे बेच के मिला वो रेवेन्यू होता है। इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ बच्चे हमेशा मिस्टेक करते हैं, वो होती है रेवेन्यू को प्रॉफिट समझ लेना। रेवेन्यू प्रॉफिट नहीं होता है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज और उनके इंटर रिलेशनशिप समझ लेते हैं। टोटल रेवेन्यू क्या होता है? प्राइस इनटू क्वांटिटी, जिसे पी क्यू लिख रहे हैं, बहुत आसान है ये सब। फिर एवरेज रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड कर देते हैं। सेम टोटल कॉस्ट और टोटल प्रोडक्टिविटी और एवरेज कॉस्ट और एवरेज प्रोडक्टिविटी के लिए भी किया जाता है, वही चीज़ हम सेम एवरेज रेवेन्यू के लिए कर रहे हैं। टोटल रेवेन्यू को क्यू से डिवाइड कर देना। फिर मार्जिनल रेवेन्यू क्या होता है? टोटल रेवेन्यू को डिफ्रेंशिएट कर देना विद रिस्पेक्ट टू क्यू, मार्जिनल रेवेन्यू हमें दे देता है। ये बेसिक फॉर्मूले थे रेवेन्यू को लेके। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो रेवेन्यू से जुड़ा हुआ है वो पढ़ लेते हैं, वो है प्रॉफिट। पे अटेंशन, जो इम्पॉर्टेंट है वो है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। एक फर्म को बेचने पे जो पैसा मिला वो टोटल रेवेन्यू, जो खर्चा उसने बनाने में किया क्वांटिटी क्यू को वो टोटल कॉस्ट, तो उन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? प्रॉफिट। बहुत कॉन्सेप्चुअल और बेसिक बात है। तो इन फॉर्मूलाज के यूज से हम एक क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं ताकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो क्वेश्चन है कि इफ डिमांड फंक्शन इज पी इज इक्वल्स टू 1000 माइनस क्यू, और तो हमें सबसे पहले क्या क्या निकालना है? हमें टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू निकालना है। तो हमें क्या दिया हुआ है यहाँ पे? डिमांड फंक्शन। तो डिमांड फंक्शन P इज इक्वल्स टू 100 माइनस क्यू दिया हुआ है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो टोटल रेवेन्यू क्या होता है? P इंटू क्यू। हमारे पास P की वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ क्यू, तो उसी में हम Q का मल्टीप्लाई कर देते हैं। 100 माइनस क्यू मल्टीप्लाइड बाई क्यू, मुझे मिलेगा 100 क्यू माइनस क्यू का स्क्वायर। तो टोटल रेवेन्यू की जो इक्वेशन आ गई मेरे पास बहुत आसानी से, ठीक है। हाँ सॉरी, ये 1000 था, तो ये 1000 हो जाएगा, ये भी 1000, ठीक है। तो टोटल रेवेन्यू की इक्वेशन बहुत आसानी से मेरे पास आ गई। अब मुझे मार्जिनल रेवेन्यू निकालना है, तो मार्जिनल रेवेन्यू निकालने के लिए टोटल रेवेन्यू को मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा। डिफरेंशिएट करने पे मुझे क्या मिलेगा? इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने पे नॉर्मल डिफरेंशिएशन से 1000 माइनस 2q मेरी इक्वेशन आ जाएगी। ये बेसिक डिफरेंशिएशन है। इसी के साथ मेरा मार्जिनल रेवेन्यू की भी इक्वेशन आ गई। जब तक आपको कोई q की स्पेसिफिक वैल्यू पे टोटल रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू की वैल्यू नहीं पूछी, आप आंसर इक्वेशन के फॉर्म में ही लिखेंगे। अगर आपको बोला है कि फाइंड TR एट q इज इक्वल्स टू 4, तो आप q को 4 पुट करके इस इक्वेशन से वैल्यू भी निकाल के देंगे। अनटिल देन आपको यही वैल्यू देनी है इक्वेशन के फॉर्म में। जो अगली चीज़ हमें बतानी है वो है एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू कैसे निकालेंगे? टोटल रेवेन्यू को q से डिवाइड करके, ये रहा फॉर्मूला। तो टोटल रेवेन्यू को q से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 1000 अपॉन 1000 क्यू अपॉन क्यू, क्यू से क्यू कट जाएगा, माइनस क्यू स्क्वायर अपॉन क्यू विल ऑल्सो गिव मी क्यू। तो ये मेरी एवरेज रेवेन्यू की इक्वेशन आ गई बहुत आसानी से। तीनों चीज़ें आई होप समझ में आ गई होंगी अच्छे से, तीनों का इंटर रिलेशनशिप और एक एग्जांपल से हमने अभी समझा। अब इस क्वेश्चन का अगला पार्ट है कि फाइंड प्रॉफिट अगर टोटल कॉस्ट इतनी है तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ें नहीं है वो मैं मिटा दे रहा हूँ। आई होप आपने नोट कर ली होंगी। तो हमने अभी देखा था कि प्रॉफिट का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। हमने अभी डिमांड फंक्शन के यूज से टोटल रेवेन्यू डिराइव किया है। टोटल कॉस्ट हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, तो प्रॉफिट क्या होगा? TR माइनस TC। TR क्या है? 1000 क्यू माइनस क्यू स्क्वायर माइनस TC। तो जो प्लस का 100 था वो माइनस का 100 हो जाएगा, जो माइनस का 2q था वो प्लस का 2q हो जाएगा। तो आंसर आएगा 900, सॉरी
आंसर आएगा माइनस का क्यू स्क्वायर प्लस 1000 टू क्यू माइनस 100। आई होप ये क्लियर है। प्रॉफिट की इक्वेशन हमें इसी के साथ मिल गई। इसी के साथ हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिट वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। हमने शॉर्ट में इसको कवर करने की कोशिश की। आई होप समझ में आया होगा।